हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गौरा पार्वती माता के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपत ललनमा के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और हर जानिए, आधी नहीं। आधी सुनने में शिव गुरु का अपमानित होता है, पूरा सुनने में ज्ञान होता है। शिव गुरु अपना दया बरसाते हैं। गुरु भाई बहन, जो कथा शिव से जुड़ी होती है वो कथा बहुत सुंदर कथा होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और हर जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक राजा थे, उनका 7 पुत्र था। 7 पुत्र था, 7 बहू भी आना चाहिए घर में। एक माता पिता हो गए तो राजा साहब 6 बेटे के शादी कर दिए थे। 6 बेटे के शादी कर दिए थे, छोटा वाला के नहीं हुआ था। और एक दूसरे से भाई भाई में नहीं बनता था, गोतनी गोतनी में नहीं बनता था, किसी से किसी को नहीं बनता था। सबके घर में बंटवारा, पूरा घर बंटवारा हो गया था। सब अलग अलग रहते थे, अलग अलग बनाते थे, अलग अलग खाते थे, एक दूसरे से बातचीत कोई भी नहीं करते थे। छोटा बेटा का शादी हुआ तो बहुत अच्छा घर घराना के लड़की थी। वो बेचारी अमीर घर से थी। शादी हो गया, पता नहीं चला कि ये भी कोई वैसा नहीं है, ये बेचारा गरीब थे, लेकिन इनका घर द्वार बना हुआ था। तो लोग के लगा कि नहीं, इनके पास तो बहुत धन होगा, लेकिन अंदर से खोखला थे, अंदर से इनका कोई धन नहीं था। ये बेचारी जब बहू आई तो शाम हो गया तो सास उनको से वो बहू से चुपे खेसारी की रोटी बनाई, पीस पास के, और खेसारी की रोटी बना के, और सारा परिवार उसके जो पति थे वो और ये बेचारी बूढ़ी माँ खा लिए और बेटा को भी दे दिए, खा लिए चुप्पे से। तो बेचारी आसरा देख रही है बहू छोटी वाली की, अरे खाना हमको खाने को लिए नहीं कर रहे हैं, कोई नहीं बनाने को लिए कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, ये तो अलग ही तरीका लग रहा है, क्या भूखे रहेंगे। अपने सास से कहती है, माता जी मुझे भोजन बनाने के लिए कहिए ना, रात हो गया, अभी तक भोजन बनाने को लिए नहीं कहे हैं। ये बोलते हैं, नहीं बेटी भोजन नहीं बनेगा, भोजन बन गया। कहती है, तो माता जी मुझे भोजन दीजिए ना, बहुत भूख लग गया है। इसके सास कहते हैं, बेटी भोजन तो बना लेकिन तुम नहीं खा सकती हो। ये बोलती है, माँ क्यों नहीं खाएंगे माँ, थोड़ा हमें भी तो बताइए। कहते हैं, बेटी हम खेसारी का रोटी बनाए, तू बड़े घर की बेटी हो, कैसे वो चीज़ खा सकती हो। ये बेचारी कहती है, माता जी हम बड़े घर के थे लेकिन है नहीं। जब हम मेरे पिताजी आपके घर धर आए माता जी, तो हम कैसे बड़े घर के हैं, हम तो एक गरीब इंसान हो गए। मेरे पिताजी अमीर थे लेकिन मेरे ससुर जी अमीर नहीं हैं, इसीलिए हम खाएंगे, मुझे दीजिए। क्यों नहीं खाएंगे हम, मुझे दीजिए रोटी। ये बेचारी जो सास थी वो नून मिर्चाई तेल अचार लहसुन सब गुड़ के और खेसारी की रोटी ले जाके और बहू के दे दिए। बहू बेचारी गोड़ लग के और भोजन कर ली। भोजन करके और कहने लगी कि माता जी सुबह में भोजन हम बनाएंगे। सुबह में भोजन बनाने के लिए उसके सास दे दिए आटा पीस के। ये बेचारी सान रही और कह रही है कि माता जी इतनी सा आटा में हो जाएगा, सुने थे कि हम 7 गोतनी हैं, 6 जेठ हैं, 6 जेठानी हैं, तो मेरा जेठ जेठानी तो एक दिख भी नहीं रहे हैं, वो सब कहाँ गए। ये कहती है बेचारी बुढ़िया, बेटी सब अपना अपना घर में है,
अपना घर में सब अकेले है, अकेले बनाती है, अकेले खाती है बेटी, अकेले रहती है। हम भी भोजन बनाते हैं अकेले और भोजन करते हैं अकेले। एक ही माता जी, आज तो खैर हम बना ही रहे हैं, लेकिन शाम में हम अकेले नहीं बनाएंगे। सब मेरा जेठानी को बोल दीजिएगा कि तुम्हारी जो नई वाली गोतनी है वो मिलने को लिए बुलाई है। मेरा जेठ को भी बोल दीजिएगा कि तुम्हारे जो है छोटी वाली वो बुलाई है, तुम्हारे छोटे भाई का पत्नी, सबसे हम मिलना चाहते हैं माँ जी। वो बेचारी सास बोली ठीक है। वो बेचारी छो बहू के जाके बोली बेटी प्रेम नहीं बांटना चाहिए बेटी, नई नवेली है, उसको घर में बसाना है, वो सबको बुलाई है, चलो बेटी सब चलो। छो जो बहू थी बोली हाँ माँ जी चलेंगे। क्यों नहीं चलेंगे माँ जी, क्यों नहीं मिलेंगे, जाके उनसे मिलेंगे। छो गोतनी गई, छो जेठ आए, ए बेचारी एक जोत जलाई गोतनी के पास और एक जोत जलाई जेठ के पास। सातों भाई बैठे हुए थे, एक ससुर 8 हो गए, 8 इधर हो गए। और बेचारी सबके लिए भोजन बनाई थी, सबको भोजन परोस दी, सातों भाई का और अब एक ससुर का, उनके भी भोजन परोस दिए। सब सातों जो थे एक थाल में बैठ गए, एक थाल में बैठ गए। उसके पिता अकेले बैठ गए और ये जो उन लोग खा लिए तो सातों गोतनी भी एक थाल में बैठ गई और सास को अकेले दे दी। और उसके बाद जब सब कोई भोजन कर लिए तो कह रही है कि भैया आपसे हम कुछ सवाल करना चाहते हैं, क्या आप मेरे सवाल को उत्तर दीजिएगा। वो जो सातों थे बोले हाँ हाँ क्यों नहीं, आप कुछ तो करके देखिए। बोले कि आज कैसा लग रहा है खाना। बोले खाना तो बहुत मज़ा आया खाने में, साथों जब एक में खाए हैं तो दुगना क्या तिगना खाना खिला गया है, पता ही नहीं चल रहा है कि हम नमक रोटी खा रहे हैं। इतना तो मलाई रोटी भी नहीं लगेगा अच्छा जितना आज रोटी में स्वाद है। उसके ससुर भी कह रहे हैं बहू हम 2 रोटी रोज खाते थे लेकिन आज हम 4 खाएं। सातों गोतनी बोली अरे क्या कहूँ, आज खाने में बहुत अच्छा लगा है, इतना अच्छा लगा, इतना मस्ती मजाक हुआ ना कभी जिंदगी में नहीं किए थे। तो कहती है छोटी वाली बताइए 7 दीपक जलाते थे आप, आवाज है 2 दीपक में काम हो गया और रोशनी बराबरे दे रहा है और खाना भी सब हिल मिल के खाएं, कितना अच्छा लगा। अगर जो सब हम फिर से एक हो जाते तो गलत होता। बोले हाँ बहुत अच्छा की बात है, क्यों ना सब एक ही जगह हो जाए। सब एक जगह हो गए, सब एक जगह हो गए। तो बोलते हैं कि घर में मालिक कौन बनेंगे, कोई एक ठो मालिक बन जाइए, एक ठो मलकिनी बन जाएंगे और सासू माँ जो हैं जो बच्चे को खिलाएंगे और अपने बहू को देखभाल करेंगे। ये बोले छो गोतनी कर रही हम मलकिनी नहीं बनेंगे, सातों भाई भी करे हम मालिक नहीं बनेंगे। इसके जो पिताजी थे वो बोले हम मालिक बनेंगे, हम घर चलाएंगे, जो होगा सो हम देख लेंगे। बोले ठीक है आप लोग सब कमाने जाते हैं, जाइए कमाने को लिए, जिसको जो मिले वो लेते आइएगा। बोले ठीक है। सब गए सातों भाई कमाने को लिए, उसको पिता घर रह गए। सातों भाई कमाने को लिए गए तो 3 का काम नहीं लगा, 4 का काम लग गया, जिसमें इसका एक पति थे जिसका काम नहीं लगा, रोज कमा के लाते थे। ये बेचारी क्या करती थी, मलकिनी थी, वो प्रतिदिन थोड़ा सा पर रकम बचा के रखती थी। वैसा ही करते करते 2-4 महीना हो गया। इसके एक दिन का बात है कि इसका पति का काम नहीं लगा और 2 भाई का और काम नहीं लगा। तीनों वापस लौटे आ रहे थे। जब लौटे आ रहे थे तो एक कह रहे हैं कि अरे हमको छोटी वाली वही बोली है कुछ ना कुछ लेके आइएगा, तो आज हमको काम नहीं मिला है। देखो ये पेड़ पर लकड़ी सूखा हुआ है, तोड़ लेते हैं एक बोझा, लेते जाएंगे जलावन होगा। तीनों भाई मजाक उड़ा रहे थे। एक भाई तोड़े, एक भाई जमा किए, एक भाई बोझा बांध दिए।
एक भाई माथा पर उठा लिए, अपना लेके चल गए, बोझा बांध के उठा लिए चल गए। एक भाई सोचते हैं क्यों ना हम 2 ढेला मिट्टी उठा लेते हैं दोनों हाथ में। वो दोनों हाथ में मिट्टी उठा लिए। तीसरा जो इसका पति थे बोले अरे मेरे लिए कुछ नहीं मिला। चलते चलते एक देख रहे हैं कि नाग मरा हुआ है, सोचे अरे ले जाते हैं, उसी को डराएंगे। बोले ले हम आज एक नाग मरा हुआ लाए हैं, लो इसी से तू जो करना रहेगा वो करना, अच्छा है। और क्या कहें, रास्ता में यही मिला, इसके अलावा कुछ नहीं। वो बेचारी वो ले जाके दिए जलावन। ये बेचारी के बड़ी खुशी मिला। बोले भैया आज तो बड़ी खुशी की बात हुआ है कि आप जलावन लाए हैं, आज बहुत अच्छा किए भैया, 2 वक्त से खाना बन जाएगा। दूसरा जो थे वो मिट्टी ले जाके रखे। बोलते भैया आप मिट्टी लाए हैं, चूल्हा में और कोठी मूलने के लिए, चूल्हा में लगाने के लिए हो जाएगा, कोठी मूल देंगे भैया, बड़ी अच्छा की बात है। तीसरा जो थे उसके पति बोले अरे देखो हम क्या लाए हैं। कहते अरे आप तो और बढ़िया चीज़ लाए, आप तो नाग लाए हैं जो शंकर भगवान के गले में रहते हैं, ये तो कितना बढ़िया चीज़ है। वो बेचारी क्या की, शाम में पूजा करने के लिए बैठ गई। प्रतिदिन शंकर भगवान के पूजा करती थी, शिव गुरु के जाप किया करती थी। शंकर भगवान के पूजा करने लगी और मरे हुए सांप उसी घर में रखा था, ये बेचारी बोल रही है हे भगवान, हे शिव गुरु, हे देवों के देव महादेव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शीश हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए महादेव, दया कर दीजिए। आप मरे हुए को भी जिंदा करते हैं, निर्धन को धन देते हैं, अंधे को आग देते हैं, कोढ़िया के कया देते हैं, बांझन के पुत्र देते हैं। मुझे भी दीजिए महाराज, मुझे भी सब कुछ दीजिए, मुझे भी सब कुछ का ज़रूरत है। जब इतना बोले तो शंकर भगवान सोच रहे हैं अरे क्यों ना मरे हुए सांप को हम सोने का हार बना देते हैं, ये रानी खुश हो जाएगी। क्या किए शंकर भगवान, मरे हुए नाग को सोने का हार बना दिए। बेचारी दया मांग के जाप करके जब देख रही है तो देख रही कि अरे मरा हुआ सांप तो है ही नहीं, एक सोने का हार गिलमहार रखा हुआ है। देखी से बहुत खुश हुई और किसी को कुछ नहीं बोला। सुबह हुआ और अपने ससुर से कह रही पिताजी चलिए ना बाजार। बोले बेटी क्यों जाएं बाजार, पिताजी चलिए ना, थोड़ा सा हार में से 2 दाना निकाल ली और सुंदर के घर चल गई। थोड़ा सा रकम बेच के और सारा गोतनी के लिए, जेठ के लिए कपड़ा और थोड़ा अनाज, चावल, दाल सब कुछ खरीद ली, तेल मसाला जो भी उसके घर में कमी था वो सारा चीज़ खरीद के ले आई। 7 जो थे भाई सब कमाने को लिए निकल गए थे। 6 गोतनी भी काम करने को लिए खेती बाड़ी पर निकल गई थी और ये बेचारी बाजार करके लाई। कोई भी नहीं देखे कि क्या क्या बाजार से लाई है, सबको दिमाग था कि क्या लाएंगे, जो सब घड़ी लाते हैं वही ना लाएंगे। किसी को पता नहीं चला। ये बेचारी घर का सारा सामान ले आई। जब शाम हुआ सब कोई लौट आए अपना अपना काम करके, तो ये 6 जेठानी के और 7 भाई के सबको कपड़ा दिए और सास ससुर के भी दिए, लीजिए माता जी और सबको पहनिए, अच्छा लगेगा। भोजन में दाल चावल सब्जी भुंजिया अचार पापड़ सब कुछ बनाई। एक दिन तो सारा परिवार खा लिए खुशी, दूसरा दिन भी खा लिए, तीसरा दिन भी खा लिए। जब चौथा 5वां दिन हो गया तो उसको जेठ कह रहे हैं बहू रानी प्रतिदिन दाल चावल बनाती हो, रोज शाम में रोटी नाश्ता में देती हो, गेहूं की रोटी, तो चावल खत्म हो जाएगा, बहू रानी कहाँ से लाएंगे। बोलती है भैया पूरे हाथ को मुनिए तो मुट्ठी कैसा लगता है, पूरे हाथ उठा मुट्ठी मून ली और मुट्ठी मून के बोल रहे हैं भैया मुट्ठी मून के अब ताकत उसमें आजमाइए, क्या उसमें ताकत है। मुट्ठी मून के कर रहे नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, मुट्ठी में तो बड़ी ताकत मिल रहा है। बोले भैया 1 उंगली का मुट्ठी मुनिए तो
एक अंगुली का मुट्ठी मुने तो कर रहे कि इसमें तो कुछ है ही नहीं, कुछ रहवे नहीं करेगा, मुट्ठी में क्या चीज़ रहेगा, मुट्ठी बंद हैवे नहीं किया, एक अंगुली मुड़ गया। बोले भैया आप 7 भाई हैं, एक जगह हैं, कभी नहीं कमी पड़ेगा भैया, आप चुपचाप रहिए, जो हम बना के देते हैं वो भोजन करिए। सारा परिवार भोजन खुशी खुशी से करने लगे और ये बेचारी धीरे धीरे उस धन को बेच के घर बना लिया सारा परिवार के लिए, जो भी था सब बना लिया, किसी को पता भी नहीं चलने दिया और सब चीज़ हो गया उसके घर में। और बोले जब इसके घर ज़्यादा धन हो गया तो बोले भैया अब कमाने मत जाइए, कोई बिजनेस कर लीजिए और कोई कारोबार कीजिए भैया, थोड़ा सा ज़मीन ले लीजिए, जो गिरवी धरा हुआ था जो ज़मीन वो सब छुड़ा लीजिए। सब छुड़ा लिए और थोड़ा सा ज़मीन खरीद के हम लोग भी सुखी जीवन बिताएंगे। खेती बाड़ी खरीद लिए और अच्छा से सुखी जीवन बिताने लगे। 5 अंगुली का एक मुट्ठी बंधा जाता है तो उसमें बल हो जाता है, ताकत हो जाता है। जैसे शिव गुरु उन लोगों पे दया किए, ठीक उसी तरह सब पे दया करें। जो कथा सुनते हैं उन पे भी, जो दया कथा सुनाते हैं उन पे भी शिव गुरु दया करेंगे। जो दया कथा एक दूसरे को कह के सुनाते हैं, बताते हैं, शेयर करते हैं, उनको लिए भी शिव गुरु दया करेंगे। गुरु भाई बहन, शिव गुरु सब पे दया करते हैं। शिव गुरु बहुत दयालु हैं, दया के सागर हैं, दुखिया को दुख के बांटते हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई खर्च नहीं है। उन्हें अपनाइए, आजमाइए, 3 सूत्र के पालन कीजिए। जो शिव गुरु में नहीं जुड़े हैं वो जुड़ के देखिए, शिव गुरु के आजमा के देखिए। गुरु भाई बहन, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।